हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का नेक्स्ट न्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में हमें क्या करना होगा, कुछ इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इनइक्वलिटीज़ होती क्या है। जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और जिनका आपको कोई मेजरमेंट नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई दो लाइन सेगमेंट आपको दिख रही है, एक है AB और एक लाइन सेगमेंट है PQ। आपको यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं दिया, सिर्फ ये आपको दो लाइंस दे दी है और आपको कहा जाए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कंपेयर करो। तो अगर हम सिर्फ देखें तो इनके बीच में हमको क्या रिलेशन दिख रहा है कि PQ लाइन सेगमेंट जो है वो बड़ा दिख रहा है हमको किससे, AB से। विदाउट मेजरमेंट हम यही कह सकते हैं। तो आप जब ऐसे कोई दो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और आपको अगर उनके बीच में, दोनों के बीच में अगर आपको कुछ कंपेरिजन करना है, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो कंपेयर करने से जो रिलेशनशिप मिलती है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज ग्रेटर देन AB। तो कंपैरिजन के लिए हम जो रिलेशन यूज में लेते हैं उन रिलेशंस को बोलते हैं हम इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ पर भी हम ट्राइंगल के अंदर एंगल्स और साइड्स के बीच में ऐसे रिलेशंस फाइंड करेंगे। इसलिए हमारी पूरी एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड है, इनइक्वलिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो आप सभी को इनइक्वलिटी के बारे में ये तो मालूम चल गया होगा कि होता क्या है। ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से जिसको हम डिनोट करते हैं वो सारी के सारी क्या कहलाती हैं, इनइक्वलिटीज़ कहलाती हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को आपको याद रखना है एक्सरसाइज 7.4 के लिए। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, कि कोई ट्राइंगल है जिसमें कोई दो साइड्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं, अलग अलग मेजरमेंट है, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई दो साइड्स अनइक्वल है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है ABC और हमको दिख रहा है कि कोई दो साइड्स अनइक्वल है, मतलब कि एक बड़ा और एक छोटा होगा। अनइक्वल का मतलब कि बराबर नहीं है, तो बराबर अगर नहीं है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो हमने मान लिया कि यार ट्राइंगल ABC में AB इज ग्रेटर देन AC, हमने एज्यूम कर लिया। तो उसने क्या बोला कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, कि जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, लार्जर होगा। तो यहाँ पर हमने लिया है AB इज ग्रेटर देन AC। तो AB के ठीक सामने वाला एंगल है एंगल C, फिर ग्रेटर देन AC के ठीक सामने वाला एंगल है B। इफ AB इज ग्रेटर देन AC, देयरफॉर एंगल C इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल B। ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन। इफ साइड्स आर लॉन्गर देन अदर साइड, देन एंगल्स आर ऑल्सो लॉन्गर, एंगल्स आर ऑल्सो लार्जर। ठीक है, फिर इसका ठीक अपोजिट, अभी हमने साइड्स के बारे में पढ़ा, अगर एंगल के बारे में है ऐसा, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर अनइक्वल है, यहाँ पर वही बात है, अनइक्वल का मीनिंग एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर साइड या लार्जर एंगल इज लॉन्गर, कि उस लार्जर एंगल के सामने वाली साइड भी लॉन्गर होगी। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ABC बना दिया और हमने मान लिया कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, कि एंगल C जो है वो बड़ा है एंगल B से। इसलिए C के ठीक सामने वाली साइड AB इज ऑल्सो ग्रेटर देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल B, कि एंगल C के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी एंगल B के सामने वाली साइड AC से। ठीक, उसका रिवर्स है, उल्टा है। थ्योरम नंबर 7.8 या थर्ड थ्योरम है इसके लिए, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स का सम करें तो वो हमेशा ग्रेटर होता है जो रिमेनिंग साइड होती है थर्ड साइड उससे। आप अब चाहो तो कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2, 3 और 4 सेंटीमीटर की साइड्स ले लूँ, तो कोई भी दो साइड्स का सम करोगे आप, AB प्लस BC करेंगे तो 2 प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। यस, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो आपको यहाँ पर ये रिलेशन भी ध्यान रखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7.4 के लिए इन तीन थ्योरम्स को अच्छी तरह से याद रखेंगे। आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है,
शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है और उसमें आपको प्रूव करना है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको यहाँ पे प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। वैसे आप सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। और वो क्यों होती है यहाँ पर आपको प्रूव करके बताना है। फर्स्ट हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। आप अपनी इच्छा हो तो PQR भी नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ABC बना दिया है और उसमें हमने पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल ले लिया है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है हाइपोटेनियस BC जो है वो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी साइड यहाँ पर BC होगी। ये हमें लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे हम। सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों एंगल्स का सम करना है हमें। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से एंगल A की वैल्यू है 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। क्या समझते हैं हम इससे कि अगर हम B और C दोनों को ऐड करेंगे तब जाके 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल B और एंगल C दोनों 90 डिग्री से लेस है। और आप चाहें, अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C। एंड इसी तरह से एंगल C इज ऑल्सो 90 माइनस एंगल B। हमने यहाँ पे एक बार तो एंगल B को इधर शिफ्ट किया और एक बार एंगल C को शिफ्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल B हमें फाइंड करना होगा तो 90 डिग्री में से माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब एंगल C की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हमको उसको 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से लेस होते हैं उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो आप लिख सकते हैं दस एंगल B and angle C are acute angles। अगर एंगल B और एंगल C एक्यूट एंगल्स है तो इसका मतलब कि वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं होंगे। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एंगल B इज लेस देन एंगल A, या फिर ऐसा कहो कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, या फिर एंगल C इज ऑल्सो लेस देन, मतलब कि एंगल A इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल C, कि एंगल B और एंगल C दोनों लेस है किससे, एंगल A से। अब एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो एंगल A के अपोजिट साइड BC इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है, AC। एंड BC इज ग्रेटर देन एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें, BC इज ग्रेटर देन AC, जो BC साइड है वो बड़ी है AC से भी, और BC ग्रेटर देन है AB। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि BC हाइपोटेनियस जो है इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस जो है उसको लॉन्गेस्ट साइड लेके आना था। हमारे पास में आ गया। क्यों आया कि हम देख सकते हैं कि BC साइड AC से भी बड़ी है और BC AB से भी बड़ी है, दोनों साइड से बड़ी है। इसका मतलब कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, किन दोनों से बड़ी है, AB और AC से, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है इसका, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट्स P एंड Q। ट्राइंगल ABC में साइड AB को पॉइंट P तक और AC को पॉइंट Q तक आगे एक्सटेंड किया है। एंड ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन QCB। PBC इज लेस देन QCB, ये वाला एंगल लेस देन है इससे। तो यहाँ पर हम PBC और QCB लिख के इसको नाम देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। तो यहाँ पर PBC इज लेस देन QCB की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज लेस देन एंगल
2। देन शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। हमें प्रूव करना है कि साइड AC जो है वो ग्रेटर होगी किससे, AB से। हमको प्रूव करना है AC साइड बड़ी होगी AB से। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल 1 अगर एक्सटीरियर एंगल है तो उसका इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा, A और ये वाला एंगल, तो इसको हम 3 नाम दे देते हैं। और अगर एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल A और ये एंगल जिसको हम 4 नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सटीरियर एंगल ले रही हूँ, एंगल 1। एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल A, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो 2 किसके इक्वल होगा, 4 प्लस एंगल A, इक्वेशन नंबर 2। बट हमें जो गिवन रिलेशन है, क्या गिवन है हमें, कि एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ये हमें गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। एंगल 1 की प्लेस पर लिखेंगे हम एंगल 3 प्लस एंगल A इज लेस देन साइन, एंड एंगल 2 की प्लेस पर लिखेंगे 4 प्लस एंगल A। और यहाँ लिख देना आप ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ऐसा करने से क्या हुआ, एंगल A से एंगल A कैंसल, तो हमारे पास में अब क्या बचा, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4। एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 के अपोजिट साइड AB लेस देन एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है, AC। तो AB इज लेस देन AC, यही हमें प्रूव करना था। AB लेस देन AC उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम भी इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, AC को आगे लिख देते हैं, AC इज ग्रेटर देन AB। मीनिंग सेम है, AB लेस देन है AC से, इसका मतलब कि AC बड़ा है, ग्रेटर है किससे, AB से, हैंस प्रूव्ड। ठीक है।